वेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में कह रहा है ZnS जिंक सल्फेट संरचना के जिंक परमाणु चतुष्फलक रिक्ति को ग्रहण करते हैं। जिंक के अष्टफलक रिक्तियाँ बताएं, यानी जिंक के अष्टफलक रिक्तियाँ कितनी होती हैं? तो 4 होती हैं। उसका दूसरा प्रश्न है, किस ताप पर फेरी चुंबकत्व पदार्थ में बदलते हैं? तो 850 केल्विन तापमान पर फेरी चुंबकत्व पदार्थ बदलते हैं। उसका तीसरा है, NaCl संरचना में Na+ आयन और Cl- आयनों की उप सहसंयोजक संख्या लिखो। तो इसका उप सहसंयोजक संख्या 6 होता है। उसका चौथा प्रश्न है, फ्रेंकल दोष का क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पे? क्रिस्टल के घनत्व पर। उसका पांचवा प्रश्न है, स्कॉटकी दोष का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व जो है वो क्या हो जाता है? कम होता है। उसका छठा प्रश्न है, NaCl और CsCl में किसकी उप सहसंयोजक संख्या अधिक है? तो CsCl का 18 होगा और NaCl का 6 होगा। तो अधिक किसका है? CsCl का। उसका सातवां प्रश्न देखते हैं, यदि CsCl को 760 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तब संरचना में क्या परिवर्तन होगा, यानी उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा? तो NaCl संरचना में, यानी CsCl जो है वो NaCl संरचना के समान हो जाएगा। उसके बाद आठवां प्रश्न है, किसी सेल की चालकता तापमान से कैसे प्रभावित होती है? यानी सेल की चालकता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान जितना अधिक बढ़ता है चालकता भी उतना ही अधिक बढ़ जाता है। उसका 9वां प्रश्न है, अक्रिस्टलीय ठोस के 3 उदाहरण कौन से हैं? तो कांच, रबर और प्लास्टिक। ये किस में आते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। उसका 10 नंबर प्रश्न है, HCP संरचना में अधिकतम उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है? यानी ज़्यादा से ज़्यादा उप सहसंयोजक संख्या कितनी होगी? तो 12 होगी। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न, इसमें क्या कर रहा है, किस तापमान पर धातुएं अति चालक गुण दर्शाती हैं? यानी किस पे दर्शाती हैं? तो 2 केल्विन से 5 केल्विन तापमान पर। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न में देखते क्या कर रहा है, अष्टफलकीय रिक्ति उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है? अष्टफलकीय यानी 8 फलक वाले में कितनी होगी? तो 6 उप सहसंयोजक संख्या होती है। उसके बाद देखते हैं 13 नंबर में क्या कह रहा है, धात्विक चमक किस कारण होती है? यानी धातुओं में जो चमक होता है, धात्विक चमक जिसको कहते हैं, किसके कारण से होता है? तो इलेक्ट्रॉन के दोलन के कारण से, यानी गति के कारण से। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर में क्या कर रहा है, फलक केंद्रीय घन कोष्ठिका के भुजा की लंबाई कितनी होती है? तो 4/√2r होगा। ठीक है। 15 में क्या कर रहा है, BCC व्यवस्था में कुल कितने परमाणु होते हैं? तो BCC व्यवस्था में 2 परमाणु होते हैं। ठीक है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 16 में क्या कर रहा है, Fe जिसका क्या है 0.98 और O जो है 1.0 है। ठीक है। में आयतन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है?
आयतन नहीं, आयरन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, यानी कितने मात्रा में आयरन पाए जाते हैं। तो 11.5% जो है वो आयरन पाए जाएंगे। उसके बाद 17 नंबर में देखिए, निम्न FCC संरचनाओं में किसमें धनायन एकांतर चतुष्फलक रिक्तिका में उपस्थित होते हैं? तो 245 जो हैं वो रिक्तिका में उपस्थित होते हैं, क्या? धनायन। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, जालक संरचना में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या किस परमाणु संख्या के बराबर होती है? तो 8 के बराबर होती है। उसके बाद 19 नंबर में क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा संक्रमण धातु ऑक्साइड अनुचुंबकत्व गुण दर्शाता है, यानी चुंबक के विपरीत गुण दर्शाता है? तो VO जो होगा तत्व, वो मतलब धातु है, तत्व में आता है। उसके बाद 20 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा संक्रमण धातु ऑक्साइड विद्युत रोधी होता है? विद्युत रोधी यानी जो अपने में से विद्युत को ना होके जाने दे, तो VO ही जो है वो विद्युत रोधी है। उसके बाद 21 नंबर में अंतः केंद्रीय घन का उदाहरण है, तो सोडियम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 22 नंबर में देखते हैं। 22 नंबर में क्या कह रहा है, कक्ष ताप यानी कमरे के ताप पर फेरी चुंबकीय होता है Fe2O4, जबकि 840 केल्विन तापमान पर क्या होगा? ठीक है, तो 840 केल्विन तापमान भी अगर हम उस पर देते हैं तो वो फेरी चुंबकीय गुण ही दिखाएगा। उसका 23 नंबर प्रश्न में निम्न में कौन सा वर्ग 13 से 15 यौगिक का उदाहरण नहीं है? यानी CDSE जो ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तो ये जो है वो 13 से लेकर 15 तक के यौगिक के ग्रुप में नहीं आता है। उसके बाद 24 नंबर में क्या कर रहा है, चतुष्फल के उप सहसंयोजक संख्या के लिए त्रिज्या अनुपात R+/R- होता है, तो उसका मान कितना होगा? तो 0.225 से 0.414 इसका आंसर होगा। उसके बाद 25 नंबर में क्या कर रहा है, किसी जालक में कितनी एकक कोष्ठिकाएँ संभव हैं, यानी कितनी एकक कोष्ठिकाएँ बन सकती हैं? तो 14 एकक कोष्ठिकाएँ बन सकती हैं। 26 नंबर में क्या कह रहा है, FCC संरचना में प्रतिमूलक अष्टफलक स्थान है, तो FCC में अष्टफलक स्थान एक ही होता है। उसका 27 में क्या करें, NaCl में 58.5 ग्राम में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी होती है? अगर इतना मात्रा में हो तो कितनी होंगी? तो 0.5 गुना 10⁻24 कोष्ठिकाओं का संख्या होगा। ठीक है। 28 नंबर में निम्न में कठोरतम पदार्थ कौन है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर देना होगा। तो इसमें क्या होगा, Be2C। उसके 29 में देखिए क्या कह रहा है, NaCl क्रिस्टल में Cl आयन के लिए उप सहसंयोजक संरक्षण कितना है? तो 6 होता है। उसका 30 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में किस में घूर्णन योग्यता नहीं है? घूर्णन यानी घूमने की क्षमता नहीं होती है, तो त्रिविमीय यानी जिसका भी संरचना त्रिविमीय होगा उसमें घूर्णन की योग्यता नहीं होगी। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, निम्न धातु ऑक्साइड में कौन सा प्रतिलौह चुंबकत्व गुण दर्शाते हैं? प्रतिलौह चुंबकत्व गुण, तो CrO2 जो है वो प्रतिलौह चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। उसके बाद 32 नंबर में कौन से धातु गलित अवस्था में फैलती है? तो Ga यानी गैलियम जो है वो गलित अवस्था में फैलती है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।